हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका लेक्चर 3 अष्टांग हृदय और स्वागत है आपका आयु प्रेप्स प्लेटफॉर्म पे। तो अगर आपने इसके पहले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले वो जाकर देख लीजिए, इस चैनल पे अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं हम कहाँ से, धातु एवं मल से। ठीक है, तो इसमें पहले 7 धातुओं के नाम बताए गए। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्राणी धातुअः सप्त दूष्य। यानी धातुओं को इसने दूष्य बोला है। मला मूत्र सकृत स्वेद द्यो अपि। अच्छा ठीक, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र 7 धातुएं हैं। ये धातुएं दोष और मलों से दूषित हो जाती हैं, इसलिए इनको दूष्य भी कहा जाता है। कि ये दोष और मल से प्रभावित हो जाती हैं, इसलिए इनको दूष्य कहा जाता है। और मूत्र पुरुष स्वेद आदि ये मल कहा जाता है। तो आपको ये श्लोक भी याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं। शरीर को धारण करने से रस आदि को धातु कहा जाता है। वात पित्त कफ वात आदि दोष पुरुष मल द्वारा दूषित होने के कारण से दूषक कहा जाता है। शरीर को मलिन करने के कारण पुरुष आदि को मल कहा जाता है। ये उसने पहले वाली लाइन रिपीट करी है। उसके बाद हम चलते हैं दोष धातु मल के क्षय वृद्धि के सिद्धांत हैं सूत्र। तो इसमें क्या बोला गया कि वृद्धि समाने सर्वेशम विपरीत विपर्यम। इन्होंने बोला कि समान चीज़ खाने से वृद्धि होती है और अपोजिट चीज़ खाने से उसका क्षय होता है। दोष धातु मलों के समान गुण धर्म वाले पदार्थों का सेवन करने से उनकी वृद्धि होती है और विपरीत गुण धर्म वाले पदार्थों का सेवन करने से उनका क्षय होता है। कि अगर आप मांस बढ़ाएं तो अगर आप मांस खाएंगे तो मांस की वृद्धि हो जाएगी। सिर्फ मांस या फिर जो मांस के गुण हैं उनके सिमिलर गुण वाली चीज़ें खाएंगे तो उससे, जैसे अगर आप रक्त का क्षय हो रखा है आपके शरीर में, तो जैसे रक्त के गुण हैं वैसी चीज़ें खाने से, चुकंदर खाने से जैसे जो रक्त है वो वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें ये बताया गया है। उसके बाद बोला गया षड्रस एवं उनकी कार्मिकता। तो षड्रस पहले आपको बताना चाहिए कि टोटल मतलब ऊपर से माने गए कि 6 जो टेस्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है हमारे पास मधुर रस। तो इस श्लोक में क्या बोला गया है कि 6 रस कौन से हैं? मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो रस स्वादु यानी मधुर रस को स्वादु बोला गया है। अम्ल लवण तिक्त और उष्ण। उष्ण किसको बोला जाता है? कटु रस को ही उष्ण बोला जाता है। याद रखिएगा, उष्ण यानी कटु, फिर कषाय का। तो ये 6 रस हो गए। ठीक है, उसके बाद है षड द्रव्यम आश्रितम च यथापूर्व बलवाहा। कि इन्होंने बोला है कि जिस ऑर्डर में ये लिखे गए हैं उसी ऑर्डर में इनका जो बल कारक होते हैं। कि सबसे ज़्यादा बल कारक मधुर रस है, फिर अम्ल है, तो इनका जो बल है वो यहाँ पे डिक्रीज़ करता है इस वे में कि सबसे ज़्यादा गुरु या फिर बल देने वाला मधुर होता है, फिर उसके बाद कषाय सबसे कम बल देने वाला है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि तत्र आद्या कि जो शुरू वाले 3 हैं वो वात को, और जो उसके बाद वाले 3 हैं जो तिक्त आदि जो बाकी की 3 है वो कफ को, और कषाय तिक्त मधुर ये पित्त को क्या करते हैं? कम करते हैं। इसके अलावा जो है वो हम बाकी बढ़ाते हैं। तो ये आपको इसने याद करने के लिए ये ट्रिक बताई है कि जो शुरू के 3 हैं ये वात को, बाद के 3 हैं यही तो बोला ना इन्होंने कि तत्र आद्या मारुतो घनंती ते अस्ति। ये बाद वाले 3 कफ को और बीच वाले 3 इसको पित्त को कम करते हैं। ठीक है, वहीं पे ऐसे लिखा गया था। उसके बाद हम इसके नीचे श्लोक में देख लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। ये कि ये 6 रस होते हैं और इनमें बल कारक जैसे सबसे ऊपर वैसे ज़्यादा बल कारक है। और मधुर अम्ल लवण वात को शमन करते हैं, वात को कम करते हैं। तिक्त कटु कषाय कफ को शांत करते हैं, और कषाय तिक्त मधुर पित्त को शांत करते हैं। और इसके जो अपोजिट हैं तीनों के अलावा बाकी बचे हुए वो क्या करते हैं? इन दोषों को बढ़ाते हैं। तो हम इनकी ट्रिक पता गई तो इनके अपोजिट वाले 3 हम लिख ही देंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं द्रव्य वीर्य विपाक और उनके भेद। तो वैसे तो ये जो द्रव्य क्या है, वीर्य क्या है, विपाक है, इसके बारे में चरक में बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखी है। बट यहाँ पे इनके भेदों का वर्णन करा गया है। कि सबसे पहले बताएगा द्रव्य। ठीक है, कि शमनम कोपनम स्वस्थितम द्रव्यमिति त्रिधा। कि जो द्रव्य है वो 3 प्रकार का है। एक तो जो दोष को शांत करने वाला हो, एक दोष को बढ़ाने वाला हो, एक स्वस्थित करे। 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं। कि शमनम शांत करने वाला, कोपमम प्रकोपित करने वाला, या फिर स्वस्थितम, ये 3 प्रकार के। उसके बाद ये बोला कि वीर्य कितने प्रकार का है। वीर्य इसने बोला उष्ण शीत गुणों उत्कृष्टता वीर्यम द्विधा स्मृतम। कि जो वीर्य वो 2 प्रकार का होता है, शीत वीर्य और उष्ण वीर्य। उसके बाद हम चलते हैं
तो आप पूछेंगे कि वीर्य होता क्या। आपने वीर्य तो देख लिया कि उष्ण वीर्य, शीत वीर्य। तो वीर्य वो होता है कि द्रव्य की वह विशेष शक्ति जिसके द्वारा द्रव्य कोई काम करने में समर्थ होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं विपाक क्या होता है। ये डेफिनेशन, ये वाली चीज़ आप एक थोड़ी देर बाद पता चलेगी आपको। तो अब विपाक की बात करें, त्रिधा विपाको द्रवस्य स्वादु अम्ल कटु कात्मक। ठीक है, कि जो विपाक है वो 3 प्रकार का है, मधुर विपाक, अम्ल विपाक, कटु विपाक। जो मधुर और लवण है वो मधुर विपाक के होते हैं, अम्ल है वो अम्ल विपाक का होता है, कटु तिक्तकषाय कटु विपाक के हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि मधुर, अम्ल, लवण, तो ये दोनों एक इस विपाक से हैं, ये अलग विपाक से। और कटु तिक्तकषाय बाकी 3 हैं वो सबसे ऊपर वाले कटु वाले विपाक से हैं, कटु तिक्तकषाय कटु विपाक से हैं। तो इन्होंने क्या बोला इस ऊपर वाले में कि जो द्रव्य रस विपाक में मधुर होते हैं वो शीतवीर्य होते हैं, कि जो जिसका मधुर रस और मधुर विपाक होगा, इन दोनों का क्या होगा, मधुर विपाक होगा, तो वो क्या होंगे, शीतवीर्य होंगे। ठीक है, और जिसका जो रस है या फिर विपाक है वो अम्ल होगा, वो क्या होगा, उष्णवीर्य होगा। हाँ, और तो जो अम्ल होता है वो क्या होता है, उष्णवीर्य होता है। और कटु तिक्तकषाय होता है वो भी उष्णवीर्य होता है। ये इसमें दिया नहीं गया है, ये मैं अपने से बता रही हूँ। ठीक है, विपाक 3 प्रकार के होते हैं, मधुर विपाक, अम्ल विपाक, कटु विपाक, ये हम देख चुके हैं। उसके बाद हम चलते गुरुवादी गुण। तो हमारे पास 20 गुरुवादी गुण होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। गुरूर, मंद, हेमंत, स्निग्ध, लक्षण। आप टेबल से देख लीजिए पहले, उसमें ज़्यादा बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। इससे पहले हम देख लेते हैं रोग आरोग्य के कारण एवं लक्षण। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, काल, अर्थ, कर्म, योगोहीन, मिथ्या, त्रिमात्रिक की 1 मिनट। हाँ, तो गुरुवादी गुण जो पहला होता है, गुरु होता है। गुरु यानी जो भारी, जो डाइजेस्ट करने में कैसा होता है, हार्ड, जो टाइम लगाता है डाइजेस्ट होने में। ठीक है, गुरु मंद। आप इसमें क्या करिएगा, 10 तो लर्न कर लीजिएगा, और 10 उसके अपोजिट होते हैं, तो उससे आपको इजीली याद हो जाएगा कि एक तो जो मेन कैरेक्टर है उसका एक अपोजिट वाला। तो हम टोटल 20 गुरुवादी गुण पढ़ेंगे। ठीक है, तो 10 कौन कौन से हैं, गुरु मंद, हीम यानी शीतल, स्निग्ध यानी ऑयली, श्लक्षण यानी चिकना, सानद्र यानी गाढ़ा यानी जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, मृदु यानी सॉफ्ट, मृदु स्थिर, स्थिर मतलब जो गतिहीन हो, और सर होगा जो गति करता है। ठीक है, सूक्ष्म, विशद यानी स्वच्छ, इनके विपरीत कर्म से। अब इसने 10 तो ये ऊपर वाले गुण बता दिए, 10 इसके अपोजिट होंगे, तो आपको 10 याद होने चाहिए। कौन कौन से, गुरु 10 कौन कौन से हो गए, गुरु, मंद, हेम, स्निग्ध, लक्षण, सानिध्र, मृदु, स्थिर, सूक्ष्म। तो आप एक बार इनको याद कर लीजिएगा, गुरु, मंद, हेम, स्निग्ध, लक्षण, सानिध्र, मृदु, स्थिर, सूक्ष्म। ठीक है, इसके अपोजिट हो जाएगा, गुरु का क्या होएगा, लघु होएगा। और मंद होता है, मंद का अपोजिट क्या होएगा, जो तीक्ष्ण होएगा। और हिम का अपोजिट होएगा उष्ण। और स्निग्ध का होएगा जो रुक्ष होएगा। और श्लक्षण यानी जो स्मूथ है उसका अपोजिट होएगा खर। ठीक है, और जो गाढ़ा यानी जो इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगा उसका हो जाएगा लिक्विड। और जो मृदु सॉफ्ट, कठिन हार्ड। ठीक है, और स्थिर का अपोजिट हो जाएगा सरगुण। और जो उसके अलावा कौन सा गुण है, सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल। तो इसके इसलिए यहाँ पे आपको दिख गएंगे 20 गुरुवादी गुण। यहाँ पे टेबल में भी इसने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करा है, और एक्स्ट्रा भी बताया है कि भाई जो गुण है उसमें कौन से पंच महाभौतिक तत्व की अधिकता है। जैसे गुरु गुण है, तो गुरु जो भारी है तो उसके लिए कौन से जो पृथ्वी और जल महाभूत ज़्यादा होंगे। लघु में वायु, आकाश, अग्नि। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 20 तरीके से गुण है, और उसमें वो दिखा रखा है। फिर टेबल पर अच्छे से गो थ्रू हो जाना, आपको आगे भी मदद करेगी। कोई जो गुरु होगा वो कफ को बढ़ाने वाला होगा, वात को कम करने वाला होगा। ऐसे इसमें इसने एक्सप्लेन करा हुआ है, और आप ज़्यादा आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आता जाएगा। ब्रंगण कारक यानी जो वेट गेन करने में हेल्प करता है, जो हमारी बॉडी में धातुओं की वृद्धि कराता है। ठीक है, इस तरीके से देखा है। उसके बाद हम चलते हैं रोग आरोग्य के कारण एवं लक्षण, कि जो रोग है या फिर आरोग्य के क्या तो कारण है और क्या उसके लक्षण हैं। ठीक है, काल, अर्थ, कर्मणा, योगो, मिथ्याहीन, त्रिमात्रक, संयोगश्च विज्ञेयो रोग आरोग्य कारणम रोगस्तु दोष विषम दोष साम्य रोगता। ठीक है, इसका इसने बताया, एक्सप्लेन करा। 1 मिनट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे काल, अर्थ और कर्म का। तो यहाँ पे हम इसको समझाते हैं। ठीक है, अर्थ,
हम सबसे पहले देखेंगे अर्थ का हीन योग, मिथ्या योग और अति योग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थ में यानी जो हमारे सेंसरी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आई है, अब आँखों से कम देखना या फिर ऐसी चीज़ें देखना जो नहीं देखनी चाहिए, जैसे बहुत ही ब्राइट लाइट आ रही है, या फिर अति आँखों का अति प्रयोग करना, इनकी वजह से रोग का कारण हो सकता है। ऐसे ही हमने कान बनाया है, तो ऐसे ईयर का हीन योग होना, कि ऐसे कम सुनना या फिर ऐसी चीज़ें सुनना जो नहीं सुननी चाहिए, या फिर ईयर का बहुत ज़्यादा प्रयोग करना, इसके कारण जो रोग की अवस्था हो सकती है। ऐसे ही नाक में कि स्मेल करने वाली चीज़ें, ये स्मेल करने में कम स्मेल करना, या फिर ऐसी चीज़ें जैसे बहुत पंजेंट स्मेल है, बहुत शार्प स्मेल है, इनको स्मेल करना, या फिर इस तरीके से ऐसे बताया गया है, ठीक है। टच में भी कि बहुत शार्प ऑब्जेक्ट को टच करना, बहुत हॉट ऑब्जेक्ट्स को टच करना, बहुत कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करना, ये सब मिथ्या योग है। हीन में बिल्कुल कम, मतलब करना ही नहीं, स्पर्श ही नहीं होना, या फिर बहुत ज़्यादा स्पर्श होना अति योग हो गया। तो इससे हम देखेंगे कि अर्थ के कारण कैसे रोग की अवस्था हो सकती है, कि इन सब में अगर हम ऐसे इसका यूज़ कर रहे हैं तो हमारे रोग के कारण हो जाएगी, ठीक है। उसमें काल में देखते हैं कि मान लो जैसे समर होती है, विंटर होती है, रेन होती है। अगर काल का बहुत हीन योग है कि समर्स में बिल्कुल समर नहीं है, फिर समर्स में बिल्कुल समर नहीं है तो हीन योग हो गया। समर्स में विंटर हो रही है, गर्मी के समय पे जून चल रहा है महीना, उसमें भी ठंड पड़ रही है तो मिथ्या योग हो गया। या फिर समर्स में जून को इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो अति योग हो गया। ऐसे विंटर में, ऐसे रेन में कि बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही है तो इसके कारण रोग की अवस्थाएँ हो सकती हैं। और कर्म में हम देखते हैं कि जैसे आप ये हाथ मान लो, ठीक है, हीन योग है कि आप बिल्कुल मतलब पूरी हाथ ज़िंदगी भर हाथ हिला ही नहीं रहे, इसका कुछ यूज़ ही नहीं कर रहे, तो उसका हीन प्रयोग होना। मिथ्या मतलब कि आपका हाथ यहाँ तक ऐसे स्ट्रेट हो जाता है, लेकिन आप इसका अलग तरीके से गलत इसका अपोजिट यूज़ करना, कि आप इस हाथ को इस एंगल तक घुमा दे रहे हो, तो उससे भी रोग के कारण हो सकता है। और अति प्रयोग यानी बार बार में, मतलब बहुत ज़्यादा काम करने से रोग की अवस्था हो सकती है। तो ये 4 योग होते हैं, इनमें से हीन, मिथ्या, अति योग है वो रोग के कारण है, और सम योग है वो आरोग्य का कारण होता है। वाता दोषों का विषमता रोग है और समता आरोग्य है, ठीक है। तो आज की इस लेक्चर में हम इतने रखते हैं। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे रोग भेद, रोग अधिष्ठान और मानस दोष। ओके, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।